हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आ गया हूँ फिर से एक वीडियो लेके। कोशिश है हर हफ्ते आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहा हूँ। तो मैंने आज की वीडियो जो है मैंने बहुत नॉर्मल सी वीडियो रखी है, क्योंकि बाहर ही मौसम खराब है, मैं कहीं जा नहीं सकता, तो आपको कुछ दिखा नहीं सकता, बारिश हो रही है बाहर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और कुछ आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो यार बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते, सबको जवाब नहीं दे पाता यार। और मैंने बीच में बिल्कुल चैनल ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, आप लोगों को पता है। तो अब स्टार्ट करा है फिर से, मैं वीकली वीकली एक वीडियो डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो बहुत सारे लोगों के सवाल जो आते हैं, सबसे पहला सवाल लोग पूछते हैं कि भाई आप जापान कब आए थे। ठीक है, तो यार मैं जापान आए हुए मुझे हो गए कम से कम भाई अब 6 साल हो गए। ठीक है, 6 साल पहले मैं जापान आया था। और जापान आना एकदम से मेरा रिसेंटली एकदम से अचानक से हो गया था यार, मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था। 10 साल से था मेरे पास ऑप्शन कि मैं 10 साल से जा सकता हूँ, जापान जा सकता था, बट मेरे को जापान आने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, या विदेश जाने में ही मुझे इंटरेस्ट नहीं था, टू बी वेरी फ्रेंकली। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया में अच्छा कमा रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब ठीक थी लाइफ यार। मतलब बहुत पैसा नहीं था तो बहुत गरीबी भी नहीं थी, मतलब जी रहा था मैं अच्छी लाइफ। ठीक है यार, बट कहते हैं ना कि आपकी मजबूरी आपका समय आपको ले आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है हर आदमी का बैड और गुड फेज होता है। तो मेरा जब बैड फेज स्टार्ट हुआ तो यार मतलब मैं 1.5 साल अनएम्प्लॉयड, 1.5 2 साल अनएम्प्लॉयड था। और उस समय मैं अपने घर में ऐसा था कि जो मतलब अपने घर के लिए सब कुछ कर रहा था। ठीक है, उसी टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ ही टाइम पहले मेरे पापा की भी डेथ हुई थी। तो मतलब मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे बड़े भाई बहन हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी यार उठाना। तो 8 साल 8th क्लास से मैं जॉब कर रहा हूँ, छोटी छोटी जॉबें कर करके 8वीं के बाद मैंने घर से पैसा नहीं लिया कोई भी। ठीक है, तो बस थोड़ा बुरा टाइम चला मेरा। तो मुझे किसी ने, मेरे भाई ने एक्चुअली, मेरे भैया ने मुझे बोला कि यार एक जॉब ऑफर, अगर तू इंटरेस्टेड है तो अपने पेपर भेज दे। तो मैंने अपने पेपर भेज दिए यार। ठीक है यार, मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया में एफएनबी में जॉब करता था। एफएनबी का मतलब यार लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। एफएनबी होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस, मतलब होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, नाइट क्लब, हॉस्पिटैलिटी जिसको कह सकते हैं। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी अलग होता है, हॉस्पिटल अलग होता है। हॉस्पिटैलिटी हम कहते हैं किसी को भी जिसके आओ भगत करना, खिलाना पिलाना, उसको इंटरटेन करना। तो मैं रेस्टोरेंट लाइन में जॉब करता था स्टार्टिंग से। तो मैं यहाँ पर आया 2017 में, 14 अप्रैल को। मुझे 6 साल लग गए हैं, अब 6 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं यार, आज तक अभी तक मैं अपने घर नहीं गया। कहते ना यार, हर आदमी के कहते ना कि हम देखते तो है सब कुछ, हमें अच्छा अच्छा दिखता है यार कि यार बहुत खुश है बंदा, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होगा, बहुत मजे आ रहे होंगे यार, ये तो विदेश में है, बड़े सारे पैसे होंगे, बहुत अच्छी लाइफ होगी। सब दिखावे की बातें, कुछ सब यार हवा है और कुछ नहीं है। अच्छी लाइफ है, नो डाउट, विदेश में बहुत अच्छी लाइफ है, आप अच्छा पैसा कमाते हो। अच्छा पैसा क्यों कमाते हो? क्योंकि विदेशों में ना एज पर योर हार्ड वर्क आपको पेमेंट होती है। अगर आप 10 मिनट भी ज़्यादा, 20 मिनट भी ज़्यादा कर रहे हो ना, तो उसका पैसा मिल जाता है। जैसे मैं इंडिया में मैं जॉब करता था रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर क्या होता है, मैं सुबह 10 बजे आता था, कई बार रात को 10 बजे आता था, बट मुझे कोई एक्स्ट्रा पे नहीं होता था 3 घंटे के लिए, क्योंकि 9 घंटे की शिफ्ट होती है। बट यहाँ पर आप 20 मिनट भी काम करते हो उसका ही पैसा मिलता है। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बेसिक सैलरी पे नहीं इतना सेविंग कर पाते, वो करते हैं ओवर टाइम पे, जिसको कहते हैं यहाँ पर जांगियो। ठीक है, जांगियो अगर आपके पास नहीं है ना, तो बंदे की बेसिक सैलरी बड़ी कम हो जाती है यार। एक भाई का मैसेज आया था, वो कह रहा था मुझसे कि यार टीआईटीपी में आऊँगा भाई। कितना उसने बताया था, 11 मान, 11 मान सैलरी, 11 12 मान सैलरी पे मत आना भाई, अपनी लाइफ को झंड मत करना बिल्कुल भी। बेसिक सैलरी ही 18 मान है। ठीक है, 1,80,000 येन अगर आना है तो कम से कम 1,80,000 येन पे आना। ठीक है, एक तो ये सवाल हो गया कि मैं कब आया था। और मैं 2017 से आज तक घर नहीं गया, क्योंकि देखो यार, जब आप निकलते हो ना घर से, तो कुछ सोच के निकलते हो। मैं एक्चुअली, मेरी भी कुछ सोच थी, कुछ विश थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यार, आप लोग सब मेरे भाई हो, ठीक है, दोस्त हो, फैमिली हो। मैं चाहता था अपने पैसे से ना एक घर खरीद के अपनी माँ के लिए एक घर बनाना चाहता था मैं। बट कहते हैं ना, सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, ठीक है, कि घर में खाली मैं था अर्न करने वाला, तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता था। उसकी वजह से ना मैं 2 साल के लिए आया था। मैंने सोचा था कि 2 साल में अपना एम अचीव करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। बट घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने मुझे यहाँ से कभी निकलने ही नहीं दिया यार। वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, घर की जिम्मेवारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। आज ये आज ये आज ये आज ये, कुछ ना कुछ होता रहता है लाइफ में यार। ठीक है, तो ये हो गया भाई दूसरा क्वेश्चन कि भाई आप इंडिया कब आओगे, कब आओगे। देखिए यार, मुझे भी नहीं पता मैं इंडिया कब जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। और देखो यार, ये दूसरी कंट्री, हम यहाँ पर फॉरनर्स हैं। ठीक है, हमें एंड ऑफ द डे यहाँ से निकलना है, हम लोग सब यहाँ पैसा कमाने के लिए यहाँ रखे हैं। ठीक है, तो मेरा भी एक जो टारगेट है, एक सेट टारगेट है, इसलिए मैं, देखो यार, मैं ना 50 साल नहीं निकाल सकता था, 40 साल नहीं निकाल सकता था विदेश में ना। मेरे लिए आज मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार पैसे से, पैसा तो कबर में नहीं जाएगा मेरे साथ। ठीक है, या पैसा मेरे साथ
तो नहीं जाएगा कहीं भी मेरे मरने के बाद। मेरी ज़िंदगी तो मेरी लाइफ तो मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी कंट्री। बट यार मैं ना ऐसे काम नहीं करना चाहता था, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करना चाहता था कि 20 साल 25 साल जापान में काम करूँ, हर साल में 2 महीने की छुट्टी जाऊँ वापस आऊँ, 2 महीने की छुट्टी जाऊँ वापस आऊँ, 2 महीने की छुट्टी जाऊँ वापस आऊँ। तो उससे क्या होगा, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है यार। मेरे को ऐसा लगता है, देखो अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी है, मेरी अपनी मैं बता रहा हूँ आपको स्टोरी। तो मैं इसलिए नहीं गया भाई इंडिया अभी तक। मेरे को जो मैंने बताया था आपको, मैं एक घर लेना चाहता हूँ अपनी माँ के लिए, ये मेरा अपना ड्रीम है। जैसे ही वो अचीव होगा मैं तब इंडिया जाऊँगा, और उसके बाद पता नहीं मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, क्योंकि वो मैंने डिसाइड भी नहीं करा यार, टू बी वेरी फ्रेंकली अभी। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई। एक भाई, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बातें भी बता रहा हूँ और साथ में आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ साथ साथ। ठीक है भाई। तो एक भाई का मैसेज आया था कि यार भाई पैसे भेजने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका क्या है। तो मैंने पहले ही बोला था, रेमिटेंस ले लो यार आप, क्योदाई ले लो, ब्रिस्टल ले लो, कोई भी आप उसका कस्टमर केयर नंबर निकालो। ठीक है, क्योंकि नई नया जब आया था मुझे बड़ी दिक्कत थी, मैं दूसरों को बोलता था, मैंने कहा भाई मेरे पैसे भेज दो प्लीज, भाई पैसे भेज दो प्लीज प्लीज, और वो भाई ना 10 बार सुन के एक बार करता था। कुछ नहीं है, गूगल पे जाके ब्रिस्टल का कस्टमर केयर निकालो, ठीक है, या क्योदाई रेमिटेंस का कस्टमर केयर निकालो, उनको कॉल करो, उन्हें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करो, उनसे बोलो भाई मुझे अकाउंट खोलना है, मुझे पैसे भेजने के लिए। वो आपको फॉर्म भेज देंगे आपके घर पे एड्रेस पे। उन फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट अपने लगा के उसमें अपना जाइलो कार्ड लगा देना, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लगा देना, पासपोर्ट की कॉपी लगा देना और उसको भेज देना। 1 हफ्ते के अंदर आपका कार्ड आ जाएगा। उनको पहले ही बोल देना कि मुझे जेपी के साथ चाहिए कार्ड। एक जेपी का होता है, एक दूसरे बैंक का होता है, मीजू हो शायद। तो आप उनको बोल देना कि भाई मुझे जेपी का चाहिए। तो आप अपने जेपी अकाउंट में जाके वो पैसे डाल के सीधा अपने फ़ोन पे अगर आप उसका ऐप कर लोगे तो पैसे आपके अकाउंट में आती। उसमें आप 5-6, उसमें अच्छा फ़ायदा पता है क्या है, ब्रिस्टल में अच्छा फ़ायदा ये है कि आप ऐप के अंदर 5-6 लोगों को आप कर सकते हो ऐड, अकाउंट उनके सबके नाम के साथ अकाउंट ऐड कर सकते हो। अपने हिसाब से आप घर भेज सकते हो। जैसे घर पे पैसे भेज दिए आपने, और उसके बाद आपको अपने दोस्त को पैसे देने, तो मम्मी को बोलना पड़ेगा, मम्मी मेरे दोस्त को जरा ज़रूरत है। तो बोले क्या, कई बार मम्मी पापा भी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी वाइफ को भेजना है तो यार वाइफ तो वैसे ही गुस्सा रहती हैं। ठीक है तो आप क्या है, अपने दोस्त को ऐड करके सीधा पैसे भेज सकते हो। तो बहुत आसान है यार। दूसरा क्वेश्चन आपका ही है सबसे ज़्यादा जो ये आता है। और एक भाई ने बोला था भाई जॉब छूट जाती तो क्या कर सकते हैं। भाई जॉब छूट जाए ना, सबसे पहले जो भाइयों ने 1 साल 1.5 साल 2 साल एक ही कंपनी में काम करा ना, कई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ये मेरे साथ भी हुआ था, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। मेरी जब जॉब के टाइम, कोरोना के टाइम पे मेरी जॉब चली गई थी। ठीक है, तो मुझे अपनी एक फ्रेंड से पता चला था, उसने मुझे बोला कि भाई ऐसा करना, हेलो वर्क जाना, क्योंकि कंपनी ने हमें निकाला था उस समय। कंपनी ने कहा था कि भाई आप घर बैठो, अभी बिजनेस है नहीं कंपनी के पास, तो आप घर बैठो, जब होगा बिजनेस तो वापस आ जाना। ठीक है, तो कंपनी ने हमें वहाँ से उस समय टर्मिनेट कर दिया था, उसको कहते हैं खूबी कर दी थी। ठीक है, खूबी करी तो कंपनी ने हमें खूबी लेटर दिया। तो अगर आप लोगों को भी कंपनी निकालती है, आपने अच्छा काम कर रखा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल अच्छा काम कर रखा है, 3 साल जो भी है, आप कंपनी से बोलो भाई मुझे आप मेरा खूबी लेटर दे दो, टर्मिनेट करा है आपने, उसका रीज़न जो है वो लेटर दे दो। उसको लेके आप हेलो वर्क जाओ। ठीक है, हेलो वर्क में जाके आप उसको दिखाओगे, वो आपको पेपर्स देंगे, फॉर्म देंगे, उसको फिल करवाएंगे, पूरी आपकी बात पूरा वो करेंगे। उसके बाद उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा भाई, जैसे आपकी सैलरी से पैसे कटते रहते हैं ना, कई सारे टैक्स कटते हैं, ये कटता फलाना ढिंकाना, 10 तरीके की चीज़ें कटती हैं, वो इसीलिए कटती है कल को आपको हेल्प हो सके। अगर 1-2 महीने 2-4 महीने आप घर ही बैठोगे ना, तो हेलो वर्क आपको हर महीने 12-13-14 मान हर महीने वो देगा आपके खर्चे का। कोई दिक्कत नहीं होगी आपके रहने खाने की, मतलब इतना पैसा वो आपको देगा। और हर महीने जब भी आप वहाँ जाओगे तो आपसे पूछेंगे वो कि भाई आपने जॉब के लिए ट्राई करा, तो आप उनको बोल सकते हो, क्योंकि हर महीने का वो होता है, हर महीने आपको वहाँ जाना पड़ता है, फिर पैसा आता है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे आपने कहीं कॉल करा, कहीं जॉब की बात करी, तो 2-4 नंबर लिख के ले जाना कि मैंने इनको कॉल किया था, ये है खाइशा, इसको कॉल किया था, इससे बात करी थी, पर मेरा नहीं हुआ ना अभी। तो आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं एक डेट में। तो सबसे अच्छा है भाई, कभी भी ऐसा होगा जॉब से निकाल दिए जाओ या कोई भी दिक्कत आएगी ना, तो सीधा खूबी लेटर लेना, भाई मुझे क्यों निकाल रहे हो, रीज़न लेटर दे दो मुझे, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसको लेके आप हेलो वर्क जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक ये था। और एक भाई ने क्या बोला था यार, अपार्टमेंट के लिए बोला था। तो यार उसने बोला था भाई, हाँ एक भाई का क्वेश्चन था कि भाई चीप अपार्टमेंट कैसे ढूंढूं। ठीक है, ओसाका में लूँ, टोक्यो में लूँ, क्योतो में लूँ, कहाँ लूँ। ठीक है, मैं आने वाला हूँ स्टूडेंट वीज़ा पे, मैं कहाँ एडमिशन लूँ। यार देखो ऐसा है, उसके एडमिशन के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया नहीं था।
ठीक है। बट हाँ, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ बता सकता हूँ। देखो भाई, आप क्योतो ले लो, टोक्यो ले लो या ओसाका ले लो, कहीं ले लो, ठीक है। खर्चे ना डिपेंड होते हैं अपने ऊपर होते हैं डिपेंड, कि मैं खर्चे करूँगा। मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों सेम सैलरी कमा रहे हैं, ठीक है। मैं हर महीने 1 लाख रुपए बचा रहा हूँ, वो हर महीने 50 हजार बचा रहा है। खा तो वो भी रहा है जो मैं खा रहा हूँ। पर क्या होता है ना, कुछ लोगों के क्या आउटिंग के खर्चे ज़्यादा होते हैं। आप बाहर, भाई देखो, सबसे अच्छी एक जापान की बात बता रहा हूँ। दो बातें ध्यान रखना, एक तो सही सर्कल, सही दोस्त नहीं मिले ना तो बर्बाद हो, गलत लोगों में बैठोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और दूसरी बात, जो सोता रह गया ना जापान में, वो सोता ही रह जाएगा। इसलिए भाई, शरीर दर्द है, कमर दर्द है, पेट दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, टेंशन मत लेना, काम पे जाना भाई, क्योंकि वो तो होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना हार्ड वर्क है, ठीक है। शिफ्ट टाइमिंग ऐसी ऐसी है, आप ओवर टाइम करते हो। मैंने कहा ओवर टाइम के बिना, मैंने पहले बताया कि ओवर टाइम के बिना भाई पैसा नहीं बनता अच्छा, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है भाई, अच्छे दोस्तों को पकड़ना और कामयाब हो जाना। हाँ, अब भाई अपार्टमेंट की बात, तो यार अपार्टमेंट का ऐसा नहीं है कि महंगा और सस्ता होता है। देखो क्या होता है, एक होता है थोड़ा विलेज टाइप एरिया, एक होता है पूरी आप मेन सिटी के अंदर ले रहे हो, तो वहाँ तो डिपेंड, वहाँ तो करता है। अब जैसे मेरा ही छोटा सा अपार्टमेंट है, ये बहुत सस्ता है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है, ये 2 मान 5 हजार हो गया, पहले 3 हजार का था, ठीक है। एक बंदे के लिए इनफ है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, एक मेरा दोस्त टोक्यो में रहता है, वो देता है 1,70,000 येन। तो डिपेंड करता है भाई आप क्या ले रहे हो, ठीक है। तो कभी भी अगर आप सस्ता अपार्टमेंट लेना ना भाई, तो एक तो स्टेशन के पास मत लेना। स्टेशन के पास जितना लोगे ना, फैसिलिटीज के पास उतना महंगा होता है। वो इंडिया में भी वैसे ही है, यहाँ पर भी वैसे ही है। तो थोड़ा दूर लेना स्टेशन से, थोड़ा गांव टाइप एरिया है। ये जैसे मैं रहता हूँ, ये भी गांव टाइप एरिया है। गांव टाइप के जापान पूरा एक जैसा है, गांव जैसा और शहर जैसा कुछ नहीं है। बट थोड़ा आपको चहल पहल कम दिखाई देगी और कुछ नहीं है, बस यही फर्क है। तो अगर आप अपार्टमेंट सस्ता ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सा आप स्टेशन से दूर लेना, ठीक है। तो आपको सस्ता अपार्टमेंट मिल जाएगा। फर्क पड़ जाता है, 1.5-2 मान का फर्क पड़ जाता है भाई। और भाई विदेश आओगे तो खर्चे कंट्रोल करके रखो, मैं तो यही कहूँगा, मैंने तो यही सीखा है भाई। मेरे दोस्त अभी भी बाहर निकले हैं और मैं घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बाहर जाऊँगा ना, एक तो बारिश हो रही है, बाहर खड़े नहीं हो सकते कहीं पर, ठीक है। तो कहीं रेस्टोरेंट में बैठना पड़ेगा भाई, कहीं कहीं बैठेंगे तो खाना पीना भाई 50-10 हजार रुपये ऐसे निकल जाते हैं, शटाक से जाते हैं, पता भी नहीं चलता। 3 लोगों का आ गया ना बिल, 12-15 हजार आ जाएगा। तो ये सीन है यार। मैं खाली शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ, जो जो क्वेश्चंस थे, आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो क्वेश्चंस के बारे में बता रहा था। एक भाई मुझसे बोला था भाई, कल भाई का कोई नाम मुझे याद नहीं है, देखो यार सॉरी, मैं नाम मेंशन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहते हैं। और तुम्हारे भाई के पास एक ही फ़ोन है, उसी से वीडियो बन रही है। आजकल गरीबी बहुत आ रखी है भाई। भाई का कल मैसेज आया था कि वो कुछ फूड का कुछ कॉन्सेप्ट खोल रहा है। तो वो कह रहा, उसका शायद कहने का मतलब ये था कि मुझे जापान का कुछ वीडियो बना के कुछ वहाँ के बारे में थोड़े फूड वगैरह सजेस्ट कर दो जो मैं इंडिया में कर सकूँ। तो भाई सच बता रहा हूँ, 5 साल से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जापानीज कुजीन के बारे में मुझे इतना पता चल जाए कि मैं, क्योंकि मैं तो रेस्टोरेंट का बंदा हूँ, मैं अपना रेस्टोरेंट जाके खोलूँ दिल्ली में, ठीक है। छोटा सा एक जापानीज कुजीन, छोटा सा, जो यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, इस कमरे के बराबर भी रेस्टोरेंट होते हैं जापान में, ठीक है। तो भाई यार इतना मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि स्पाइस ना, इनका तरीका बड़ा अलग है, तो मैं उसके बारे में सॉरी आपको बता नहीं पाऊंगा। हाँ, एक दो का क्वेश्चन ये भी आता है, मैंने पहले जैसे बोला कि ये भी आता है कि भाई आप मुझे सजेस्ट कर दो कौन से स्कूल में हूँ। तो भाई उसके बारे में मैं कभी सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा आपको, वो आप अपने हिसाब से देखो। स्कूल सब एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी हवा में किसी की बातों में मत आना, ठीक है। स्कूल सब एक जैसे हैं, बट कोशिश करना कि ऐसा स्कूल पकड़ो जो आपको सस्ता मिल रहा है, बस, और कुछ मत देखना। अकोमोडेशन वगैरह मिल रही है वहाँ पर आपको साथ में, बढ़िया सस्ता मिल रहा है आपको, बढ़िया पड़ रहा है, वही बेस्ट है आपके लिए, वही देखना। और जो बंदे यहाँ पर वीज़ा आके अपना स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट कर ख़त्म होने वाला होता है, तो अपने पहले से पहले कोशिश करना कि आप बात करना स्टार्ट कर दो जॉब के लिए, अपने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दो, अपना वीज़ा चेंज करने के लिए बात करो कंपनीज़ में, तो वो पहले से कर लेना भाई। आई होप यार आपको ये छोटे मोटे क्वेश्चंस के जवाब दिए मैंने, आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आएंगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाकी भाई नमस्कार, मुझे दो इजाज़त, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट, बाय बाय, सायोनारा। चश्मा लगा रखा है, आप सोच रहे होगे बहुत सारे चश्मा क्यों लगा रखा है। कल रात को मेरी आँख में कंकड़ गिर गया साइकिल पे ना, पीछे साइकिल चल रही थी, सामने से पीछे आया कंकड़ और आँख में लग गया, और मेरी आँख हो गई रेड। तो बहुत अजीब सी लग रही थी, मैंने इसलिए चश्मा पहन के वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलो यार, बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट।